नमस्कार, मैं हूं राजकुमार। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं डेरा सच्चा सौदा के सिरसा में। यहां पर आज बाबा राम रहीम जी का सत्संग भंडारा है, रूहानी स्थापना दिवस है, डेरा की वर्षगांठ। तो यहां पर एक परिवार पहुंचा है सत्संग में, इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? फतेह सिंह। कहाँ से आए हैं आप? कलानौर से, रोहतक। जी रोहतक से आए। हाँ जी। आप लोग रोहतक से आए हैं, परिवार सहित हैं। डेरा सच्चा सौदा में आपका पूरा परिवार ये कब से आ रहा? हमारा पूरा परिवार, मैं बचपन से जुड़ा हूँ। अब मेरी फैमिली भी बचपन से जुड़ गई है। हाँ जी। तो डेरा में जुड़ने के बाद आपकी फैमिली जुड़ी हुई है, तो डेरा में जुड़ने के बाद आप में क्या परिवर्तन है? कुछ बदलाव आया है आपके परिवार में, आप लोगों में? परिवर्तन की बात बताता हूँ सर। मैंने अब ना पीछे काम धंधे के बारे में बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने एक दुकान की अब पीछे सी, जो यहाँ आने में खुशी मिलती है उस दुकान में मैं बंद गया बिल्कुल ही। यहाँ नहीं आया, दिल नहीं लगा किसी चीज़ में, काम में कमाई फुल थी, पर यहाँ जो नज़ारा मिलता है, जो अंदर से खुशी मिलती है, उससे वंचित हो गया। मैं तो अब उस दुकान को छोड़ के अपना खुला काम करके यहाँ ज़रूर आता हूँ। यहाँ पे जो खुशी मिलती है वो दुनिया की धन दौलत में भी नहीं मिलती। अंदर से जो खुशी मिलती है ना, वो मैंने महसूस किया उस बंधन में बंध के। दुनियादारी के बंधन में कुछ नहीं है। जहाँ राम नाम की जाप करने से, निस्वार्थ भावना से सेवा करने से जो नज़ारा अंदर से मिलता है ना, वो दुनिया की किसी धन दौलत में नहीं है सर। आज यहाँ पर आपके बेटा बेटी सभी लोग पूरे परिवार सहित आए हो, तो जैसा कि हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके बाबा जी पर बेअदबी का आरोप लगा है गुरु जी पर, इसके लिए आप क्या कहेंगे? हमारे पूज्य गुरु जी सभी धर्मों का सत्कार करते हैं, प्रेम करते हैं और करना सिखाते हैं। वो इस मामले में सोच भी नहीं सकते, करना तो बात ही अलग है। हम भी किसी भी धर्म जाति का हो, हम उसको इज्जत से ही, प्यार से ही उसके साथ व्यवहार करते हैं। यही हमारे गुरु जी ने सिखाया और ये हमारे को प्रेरणा दी है। तो हमारे गुरु जी ऐसा कर ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। वो तो चारों धर्मों को इकट्ठा बिठाते हैं, इकट्ठा रहने की शिक्षा देते हैं, एक ही बात सिखाते हैं, हम सब एक और हमारा मालिक भी एक। ये सब आपको पता ही है, राजनीतिक मैटर है, नशा माफिया है, सब कुछ ये गुरु जी के पीछे लगे हुए हैं। कभी यही ना देश पे राज करने लग जाए। और गुरु जी का एक ही उद्देश्य है, ये पूरे समाज को प्रेम के बंधन में बांध के सभी सुख शांति से जीवन व्यतीत करें अपना, और आपस में प्रेम का जो हमारा नाता बनता है इंसानियत का, उससे ही ज़िंदगी व्यतीत करें। ऐसा कुछ भी नहीं है कोई भड़काने वाली बात या कोई जात धर्म वाली बात। यहाँ चारों धर्म के लोग आते हैं। मेन गेट है जो, उस पे चारों धर्मों का लिखा हुआ है। गुरुजी ने पहले से ही लिखवा रखा है, दरबार बनाया, तो वो कहाँ से बेअदबी करेंगे किसी धर्म की। आपके गुरुजी ने 138 मानवता भलाई के कार्य किए हैं, क्या आप लोग भी इन कार्यों को करते हैं? हाँ जी। जी करते हैं क्या? हाँ जी। कैसा लगता है आपको इन अच्छे कार्यों को करने से, क्या मिलता है? ये अच्छे कार्य करके जो हम अंदर से अनुभव करते हैं ना, उसका तो हम कुछ हिस्सा ही अपना समय निकालते हैं, पर वो समय हमारा कितना बेशकीमती बन जाता है जब उनके दिलों से दुआ निकलती है ना, जिनके लिए हम कुछ थोड़ा सा एक कदम भी बढ़ते हैं। जिस तरह कोई परेशानी में है उसकी मदद करते हैं, पर अंदर से जो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है नेकी भलाई के कार्य करके, ये हमने सिर्फ गुरु जी से सीखा है। नहीं तो हम पता नहीं कैसे बुरे कर्म करने थे, पर गुरु जी ने मानवता की तरफ मोड़ के जो हमारे को अंदर से महसूस हुआ है, वो सर हम बोल के नहीं बता सकते किसी। आज हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि आप लोग ये ड्रेस पहने हैं, शासक नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग, क्या मतलब है इस ड्रेस का? आप लोग बेटा भी पहने आपके और ये पहने हुए हैं, तो क्या है इस ड्रेस का मतलब, थोड़ा बताएं। ये ड्रेस शास्त्र नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स की ड्रेस बनाई है गुरुजी ने। ये इसका एक ही उद्देश्य है, गुरुजी ने बनाया है भाई कहीं भी कोई आपदा आ जाए, विपत्ति आ जाए, आपने किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी। उस मालिक को, परम पिता जी को हाजिर नाजिर मानते हुए आपने उस विपत्ति में से, आपदा में से कोई भी जीव आत्मा फंसी हो उसको निकालना है। मालिक आपकी रक्षा करेगा। ये हमारे को एक रक्षा कवच दिया है। और जब से हमारे शरीर पे ये आया है ना, एक दिल से सच्चाई बता रहा हूँ, ऐसा महसूस करते हैं कोई दिव्य शक्ति हमारे साथ है। और इतनी ताकत है इस ड्रेस में, सतगुरु की रहमत से। एक बार की बात मैं सच्चाई बताऊंगा बिल्कुल। एक खेत में आग लग गई थी, गेहूं का खेत, तब बहुत ऊंची जितने ऊंचे ये पेड़ है ना, इतनी ऊंची आग लग गई थी। गुरुजी ने सिखाया था, बेटा किसी की हम कोई भी परेशानी में है उसकी मदद करते हैं ना, तो भगवान हमारी रक्षा करता है। उस बलती हुई आग में से हम निकल गए, पर मालिक ने हमारे कुछ नहीं होने दिया।
तो इस ड्रेस के बारे में तो जितना बोलें उतना ही कम है। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सतगुरु ने ड्रेस बनाई है। क्यों? इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है इस ड्रेस का मतलब इंसानियत के लिए बनाई है। और ड्रेसें बनाई हैं जो सरकार की ड्रेसें हैं वो तनख्वाह लेती हैं, सब कुछ लेती है, पर ये बगैर तनख्वाह के अपना किराया भाड़ा लगा के इंसानियत के लिए ये ड्रेस बनाई है। कैसा लग रहा है बेटा, आज अपने माता पिता के साथ आप सत्संग में आए हो, यहाँ पर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप देश दुनिया को क्या संदेश देना चाहेंगे गुरुजी के प्रति और ये अच्छे कामों के प्रति? हम समाज को एक ही संदेश देना चाहेंगे, जीने के लिए कमाना ज़रूरी है। अगर कमाएंगे नहीं तो ज़िंदगी में ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी, पर कमाने के लिए ही जीना ये ठीक नहीं है। इसी मकसद से मैं आप पहले कह चुका हूँ, जैसे मैंने दुकान करी थी, अब बहुत ज़्यादा कमाई भी थी उसमें, पर नहीं, उसमें मैं सब कुछ छोड़ चुका था, सेवा में भी नहीं आ पाता था। क्यों? उसमें ये था भाई मैंने ये अपना काम ही करना है, पर जब सेवा में नहीं आया ना तो दिल नहीं लगा। हम मालिक का नाम जपें, समाज में सेवा करें निस्वार्थ भावना से, उससे जो परिवार में शांति आती है, खुशी मिलती है, उससे ज़्यादा हमारे को किसी चीज़ में नहीं मिलती। तो हमने कमाई के साथ साथ मालिक के नाम का जाप करना ज़रूरी है, इंसानियत की सेवा करनी ज़रूरी है। मैं समाज को यही सेवा संदेश देना चाहूँगा जी। हमारे साथ बात करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत